अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से हमने एक बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक का, उसमें हमने जिस हद तक तौफ़ीक़ हुई और मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की इबादत बजा लाई। उसमें हमने रोज़ा रखा, हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने तिलावत की। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक रिफ़्रेशर कोर्स था कि दोबारा हमें ट्रैक पर डालने के लिए, एक लाइन पे डालने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 11 माह के बाद एक एहतमाम किया और दोबारा बिहम्दिही ताला हम एक लाइन पे आ गए। अब अगर हम इस पटरी से उतरते हैं तो और हम अपने पहले वाले मामूल को और पहले वाले शेड्यूल को, रोज़ा तो उठ गया, रोज़ा तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नमाज तो जू की तुम फ़र्ज़ है। अब हम इस ट्रैक से उतरते हैं, इस लाइन को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने ख़ुद अपने साथ ज़्यादती की है। हम एक लाइन पे थे, एक हम ट्रैक पे थे और उस ट्रैक पे चढ़ने के बाद दोबारा हम उतर गए। तो बरादरान इस्लाम, ये इस्लाही पहलू के हवाले से मैं चंद मारूज़ात आपके गोशगुजार करूँगा। नमाज के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये किताब, ये सलीमुल फ़ितरत लोगों की रहनुमाई करती है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, जिनकी फ़ितरत सलीम है, हक़ को कबूल करने की उनमें इस्तेदाद मौजूद है, तो ये उनकी रहनुमाई करती है। और वो कौन लोग हैं? सलीमुल फ़ितरत लोग वो लोग हैं जो अपने पैदा करने वाले की वहदानियत के इक़रार करने वाले हैं, यानी कलमा तौहीद पे पाबंद, दूसरे लफ्ज़ों में, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर की रिसालत का इक़रार करने वाले हैं, और फिर वो नमाज पढ़ने वाले हैं और अल्लाह के दिए से ख़र्च करने वाले हैं और आखिरत पर एतक़ाद और यकीन रखने वाले हैं और कुरान पर और साबक़ा कुतुब इलाहिया पर ईमान रखने वाले लोग, ये सलीमुल फ़ितरत लोग हैं। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हिदायत पर हैं और यही कामयाब लोग हैं, यही कामयाब है। तो कामयाबी का मयार ये है, ये 5 चीज़ें बेस हैं कामयाबी का। वो कामयाबी जिसको मैं और आप कामयाबी समझते हैं, ये पहले भी मैं आपकी गोशगुजार कर चुका हूँ। ओवरऑल अगर आप लाइफ का तज्ज़िया करें तो टोटल मेरे ख़्याल में 30 साल के कोई राउंड अबाउट आपकी और मेरी स्ट्रगल सारी उसके लिए होती है। तो वो 30-35 साल के लिए इतनी बड़ी स्ट्रगल हम करते हैं और दायमी और अबदी ज़िंदगी के लिए और दायमी और अबदी कामयाबी के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें अपना तज्ज़िया ख़ुद करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक और जगह पर इरशाद फरमाया, वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व अक़रदतुमुल्लाह क़र्दन हसना लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मैं रब ये कह रहा हूँ, इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन चंद शराइत हैं। अगर तुम मेरी मईयत चाहते हो, मेरी नुसरत चाहते हो, मेरी तायीद चाहते हो और मेरा ज़िम्मा करम चाहते हो, तो फिर कुछ काम तुम्हें भी करने होंगे। और वो काम क्या है? अक़मतुमुस्सलाह, तुमने नमाज पढ़नी होगी। आतयतुमुज़्ज़का, तुमने ज़कात देनी होगी। आमनतुम बिरुसुली, मेरे रसूलों पर ईमान रखना होगा। और अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह की ये किताब है, और इस किताब को जब आप पढ़ें तो हर दौर में ये एक ऐसा मयार है कि हर दौर में ये पूरी उतरती है। फिर आगे बड़ी
अहम बात, आमन तुम बेरसुली, सिर्फ ईमान ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अज़्ज़रतुमू, उनकी ताज़ीम, उनकी तौक़ीर, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, ये बड़ा बेस है और बुनियाद है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। जब तक मैं और आप अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के सामने कमा हक़्क़ुहु अपना सर नहीं झुकाते हैं, दिलो जान से ताज़ीम व तौक़ीर के ऊपर आमादा नहीं होते हैं, तो फिर बाकी ये सारे एक फॉर्मेलिटी होगी, ये एक फ़र्ज़ी कार्रवाई होगी। और आपको मालूम है कि आप जब एक दूसरे के साथ फ़र्ज़ी कार्रवाई करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि अगला किस एंगल से बात कर रहा है और कहाँ से बोल रहा है। आप भांप जाते हैं तो वो जो अलीम बिज़ातिस्सुदूर है वो बेहतर जानता है कि कौन सा बंदा मेरा इखलास के साथ झुका है और किसने अपनी जबीन नियाज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दहलीज़ पर वो अदब और एहतराम के साथ झुकाई है, और कौन सिर्फ एक फ़र्ज़ी कार्रवाई करने के लिए है। अज़्ज़रतुमूहु, तुमने ताज़ीम करनी है, अक़रदतुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुमने अल्लाह को क़र्ज़ हसना देना है। फिर तुम्हें एज़ाज़ क्या मिलेगा, लौ कफ़्फ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारे गुनाहों ख़ताओं को, सय्यिआत को हम मिटा देंगे। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हम तुम्हें जन्नत देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, अल्लाह को क़र्ज़ हसना दो, मेरे रसूलों पर ईमान रखो, मेरे रसूलों की ताज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम बजा लाओ। मेरी जानिब से तुम्हें क्या मिलेगा, इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मेरी ताईद, मेरी नुसरत, मेरी मदद, मेरा रहम, मेरा करम तुम्हारे शामिल हाल रहेगा। एक बशारत, इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। दूसरा, लौ कफ़्फ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, गुनाह ख़ताएँ इंसान है होती रहती हैं, मैं मिटा दूँगा। और तीसरा, वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। तो बरादरान इस्लाम, नमाज बेस है। अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो बात की है वो है अक़मतुमुस्सलाह, नमाज कायम करना। और अगर आप ये जो सूरह बकरा की इब्तिदा है, इसको आप उस हदीस के साथ अगर आप तक़ाबुली अंदाज में देखते हैं तो आपको नमाज की अहमियत वाज़ेह हो जाएगी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब, कलमा, बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दूसरा क्या है, इक़ामिस्सलाह उधर, और इधर क्या है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूनस्सलाह। इसका मतलब ये कलमे के बाद सबसे भारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नमाज की आयद होती है, सबसे भारी ज़िम्मेदारी। और इस नमाज के हवाले से ये ज़हन में रखें, ये किसी सूरत माफ़ नहीं है, किसी सूरत माफ़ नहीं है। आप घर में हैं, आप सफ़र पे हैं, आप मुकीम हैं, आप सेहतमंद हैं, आप बीमार हैं, आप जिस भी पोजीशन में हैं, नमाज आपने पढ़नी है। नमाज आपसे वो किसी सूरत माफ़ नहीं होगी। ज़कात है ना, तो गरीब आदमी है नहीं देगा, कोई बात नहीं है। रोज़ा है, गुंजाइश है, फ़िदिया दे दो, मरीज़ हो बाद में कज़ा कर लो। नमाज की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। हज है आपके सामने, गुंजाइश है, बनती है, माली तौर पे आदमी मजबूत नहीं है, उस पर फ़र्ज़ ही नहीं है, फिज़िकली मसला आ गया है तो भी किसी हद तक उससे साक़ित हो, लेकिन नमाज में कोई गुंजाइश नहीं है। नमाज बहर सूरत फ़र्ज़ है, नमाज क़र्ज़ है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा, जिस बंदे ने मन अहसन वुज़ूअहुन्ना, जिसने अच्छे तरीके से वज़ू किया और फिर उसने नमाज अदा की और उसने प्रॉपर रुकू का एहतमाम किया, रुकू सुजूद का एहतमाम किया और खुशू व खुज़ू के साथ नमाज पढ़ी, तो
अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने इरशाद फरमाया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा करम पर है, यानी गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कस्टडी में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसमें सुपरविज़न में है और उसको किसी हवाले से कोई मसला नहीं होगा। किसको? कि जिसने अच्छे तरीके से वुज़ू किया और फिर अच्छे तरीके से नमाज का माहक़ अदा की है। लेकिन जिसने इस अल्लाह की ज़िम्मेदारी से निकलने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअ अज़ब व इंशाअ गफ़र लहू, वो अल्लाह की ज़ात की और अल्लाह की मशीयत के ऊपर है मामला। इसलिए ये चंद बुनियादी नमाज के हवाले से मैंने आपके सामने मारूज़ात गोशगुजार किए हैं। वुज़ू के हवाले से भी ये ज़हन में रखें, ये मसले बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बार बार गलती होती है। कई लोग हैं जल्दी जल्दी से वुज़ू किया, कोनियाँ खुश्क पड़ी हैं। मैंने पिछले दिनों में एक जगह पे नमाज़ पढ़ी है, एक बुज़ुर्ग आदमी थे, लेकिन बुज़ुर्ग का ये मतलब नहीं है कि पाँव ही खुश्क छोड़ दें। बुज़ुर्ग तो ठीक है, अपनी जगह पे हैं, लायक ताज़ीम हैं, लेकिन बुज़ुर्गी का ये मतलब तो नहीं है कि आप बंदा पाँव ही खुश्क छोड़ दें। उन्होंने पाँव नीचे किया, टूटी खोली, कोई हाथ नहीं मारा और वो वुज़ू उन्होंने तमाम कर लिया। इस तरह वुज़ू नहीं होता है। और बाकायदा हदीस आती है वैलुन लिल-आक़ाब, हिलाकत है नेड़ियों के लिए, वो जहन्नुम में जलेगी जो वुज़ू के अंदर खुश्क रही है। इसलिए वुज़ू का एहतमाम ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। इसी तरह एक और मसला उस दिन ज़ेर बहस आया तो मैंने साथियों से माज़रत की कि मैं मुताला जब तक न कर लूँ मैं इसके ऊपर शायद बात न करूँ। तो एक तो ये ज़हन में रखें कि अगर कोई मसला आपके सामने आया है तो थोड़ी ज़हमत करके मुझे ज़हमत दे दें तो वो बेहतर होगा। जब आप आपस में एक दूसरे को टोकेंगे तो आपस में कोई बंदा दूसरे बंदे की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ज़हन में रख लें। और अगर नहीं तो फिर तजर्बा भी कर लें। तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तरीके से बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कन्वे कर दूँगा कि मसला असल में क्या है। मसला चला है ये आस्तीन चढ़ाने से। तो नमाज में आस्तीन चढ़ाना तो मकरूह तहरीम है, इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या नमाज के बाहर भी ये मकरूह है? नमाज के बाहर मकरूह नहीं है। किसी बंदे ने तभी हाजत और ज़रूरत की बुनियाद पर, बाज़ दफ़ा आदत होती है बंदे की, बाज़ दफ़ा गर्मी लगी होती है, बाज़ दफ़ा समटाइम वैसे ही बंदा यूँ कर देता है, ऐसे आस्तीन चढ़ा लेता है। तो अब नमाज के बाहर ये फतवा नहीं होगा। और नमाज के बाहर अगर आप किसी को टोकेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ये ज़हन में बात रखी जाए। और काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ नमाज में होती हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं आपकी गोश गुजार करता रहता हूँ। मेरा काम है पैगाम आप तक पहुँचाना। आगे दिलों को फेरने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। एक आखिरी हदीस पाक मैं आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। फ़जर की नमाज और असर की नमाज, ये नमाज़ें सारी फ़र्ज़ हैं। हम इनको वो नहीं कर सकते कि जो है ना इसका ये ग्रेड ये है तो इसका ग्रेड ये है। लेकिन जो हदीस में चीज़ें आई हैं मैं आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ कि ये वो नमाज़ें हैं जिनमें आपकी हाज़िरी लगती है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के दरबार में। और फ़जर की नमाज में भी फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं, वो फ़रिश्ते जो रात भर आपके साथ रहे और वो फ़रिश्ते जिन्होंने दिन भर आपके साथ रहना है, वो दोनों मौजूद हैं फ़जर में। और वो जो रात भर आपके साथ रहे वो अल्लाह की बारगाह में वापस पलट रहे हैं। और जब पलटेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछेगा मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा है। तो अगर कोई बंदा अल्लाह की ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है, नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, तो वो कहेंगे इलाहुल आलमीन जब हम गए थे तो भी तेरे ज़िक्र में मशगूल पाया, जब हम आए हैं तो भी तेरे ज़िक्र में मशगूल पाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे का बेड़ा पार कर दे। लेकिन इसकी शक्ल माकूस भी देखें। शक्ल माकूस का मतलब ये है कि दूसरी जो दूसरा एंगल है
एक आदमी है फजर में भी सोया हुआ है और असर में कारोबार में लगा हुआ है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह की सदा बुलंद हो रही है। फजर में उसने नींद प्यारी की और असर में उसने कारोबार प्यारा किया और रुपए और पैसा प्यारा किया, और फिर वो जनाब ये समझे कि बख्शिश उसका नसीबा ठहरेगी, तो ये ख्याल हो सकता है, हकीकत से ये बहुत दूर है चीज़। इसलिए नमाज का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, और बिलखुसूस फ़जर तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़जर आप पढ़ेंगे तो आपने शैतान को उठते साथ ही ज़ेर कर लिया है। जब आपने शैतान को ज़ेर कर लिया है तो अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, दिन भर आपके मामलात स्मूथ चलेंगे। लेकिन अगर आप फजर में ही आप पहले स्टेप से ही आप जो है वो गड़बड़ हो गए, तो फिर सारा दिन जो है कोई भी मामला सीधा आगे नहीं चलेगा। इसलिए फजर जो है उसको वो एहतमाम के साथ पढ़ें। अल्लामा इकबाल वैसे नहीं गिला कर गया, किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है ये नींद तुम्हें प्यारी है, वैसे मारते हो या अल्लाह या रहमान या रहीम, फजर में उठते हो नहीं हो तो हम हमारे साथ मोहब्बत के दावे कर दो। किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है ये नींद तुम्हें प्यारी है, और तब आज़ाद पे क़ैद रमज़ान भारी है। फिर तुम ही बता दो क्या यही आईने वफ़ादारी है? अगर वफ़ादारी यही है तो फिर तुम सबसे वफ़ादार हो, बड़े वफ़ादार हो, और अगर वफ़ादारी का तकाज़ा ये नहीं है तो फिर नींदों को भी कुर्बान करो और भूख और प्यास भी बर्दाश्त करो हमारे लिए, हमारे नाम पे। जब तुम हमारे नाम पे बर्दाश्त करोगे तो फिर हम भी तुम्हें अजर से और इनाम से नवाजेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस के ऊपर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।